हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ बच्चों चैप्टर चालू किए थे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में मैंने आपको बताया था। चैप्टर है आपका 8A। बुक चल रही है आपकी डॉक्टर मनोहर रे। तो बेहतरीन तरीके से आप पढ़ते रहिए, अच्छा से पढ़ते रहिए, क्योंकि डेली आपको वीडियो मिल रहा है, पूरी मैथ कवर किया जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, तो हमको पढ़ना है। तो मैंने पहला क्वेश्चन बताया था, आज इसी का दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरी क्वेश्चन है, लिखा हुआ है त्रिभुज ABC। यहाँ देखिए त्रिभुज लिखा है, ये बना हुआ है त्रिभुज। यहाँ है ABC। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। कोण B कितना है? समकोण है। भुजा AB 4 सेंटीमीटर, भुजा AB 4 सेंटीमीटर तथा BC 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। BC AB 4 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर। CA जो लिखा हुआ है, CA 5 सेंटीमीटर, CA 5 सेंटीमीटर। तो बताना है कि साइन A का मान कितना होगा। साइन A का मान बताना है। तो आप जानते हैं लाल बटे कक्का के हिसाब से ये होता है लंब कर्ण होता है, आधार कर्ण होता है, लंब आधार होता है, ये साइन होता है, कास होता है, ये टैन होता है। तो आपको हो जाएगा साइन A बराबर जो थीटा के सामने कोण होता है वो लंब होता है। तो लंब आपको हो जाएगा, कभी भी ध्यान रखिएगा कि समकोण 90 अंश के कोण के सामने भुजा कर्ण होती है और थीटा के सामने कोण जो होती है लंब होती है। इतना ध्यान, थीटा इस पर बन रहा है तो लंब इसको, थीटा देखिए इस पर बन रहा है तो लंब इसको मानेंगे, आधार इसको मानेंगे। ये मत सोचिए कभी कि आधार यही होती है, ऐसा गलत हो जाएगा। तो BC अपान AC, तो BC का मान कितना है? 3/5, ये आपका आंसर हुआ। उसके बाद tan A, तो BC अपान AB, तो 3/4। अब पूछ रहा है cos C। अब देखिए cos C पूछ रहा है, तो इसका यहाँ पर C पूछा है तो यहाँ पर थीटा बना रहा है, ये थीटा बना रहा है यहाँ पर। तो cos का पूछ रहा है तो आधार हमारा ये हो जाएगा, आधार हमारा हो जाएगा BC बटे, क्योंकि आधार बटे कर्ण हमारा AC ही रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा यानी 3/5 हो जाएगा आपका। इसी प्रकार आपको काट C निकालना है, काट C, तो इसका भी हो जाएगा 3/4, BC अपान AB जी। तो आपको दूसरा क्वेश्चन ये हुआ। अब काट C आया है तो देखिए ये टैन होता है लंब बटे आधार, तो इसी को उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब। अब जो काट C है तो थीटा के सामने कोण जो होता है आपका वो आपका लंब होता है, 90 अंश के सामने कोण जो होता है कर्ण होता है, बाकी आपका आधार बचेगा। इतना आप ध्यान रखिएगा, नहीं गलत हो जाएगा टोटल क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन तो मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था। अब दूसरा हो गया, तीसरा आपको लगाना है। तीसरा के बाद चौथा भी उसी तरह दिया है, आपको लगाना है। पांचवा भी आपको लगाना है। पांचवा जो छठा क्वेश्चन भी यही दिया हुआ है, tan cos C, sin A, sin B, sin C, इसी का मान निकालना है। सातवां से आप देखिए, सातवां भी इसी तरह है। आठवां से देखिए, आठवां से आपको देखना है, यहाँ लिखा है cos B इक्वल 12/13, ये cos B। ये आपको त्रिभुज दिया हुआ है ऐसे, ये यहाँ पर A लिखा है, यहाँ पर B लिखा है, यहाँ पर C लिखा है। ये आपका देखिए, अब यहाँ पर देखिए इस पर थीटा बना रहा है, cos B लिखा हुआ है तो इस पर थीटा बना रहा है, अर्थात cos B है। तो यहाँ पर जो लाल बटे कक्का से आप देखते हैं, अब देखिए थीटा बना रहा है, इस पर 90 अंश बना, 90 अंश सामने भुजा जो होती कर्ण होती है, थीटा के सामने भुजा जो होती है लंब होती है।
ये आपका आधार होता है, इतना तो आपको मालूम होगा। अब जो लाल बटे कक्का के हिसाब से देखिए, ये कास है तो आधार बटे कर्ण, तो ऊपर वाला जो हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा, ये आपका जो हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो आधार का मान 12 लिखा हुआ है, कर्ण का मान यहाँ पर 13 लिखा है। अब AC का मान नहीं पता हुआ है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है कि किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो समझ जाना है कि समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ लिखिए, पाइथागोरस प्रमेय से अब यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, यहाँ पर करना है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। नहीं, देखिए अगर हम AB पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से होता है AB का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर होता है, कहने मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। तो कर्ण का स्क्वायर AC स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर 13 का स्क्वायर करूँगा, अब यहाँ पर AC नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर 12 का स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा 169 हो जाएगा, AC स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 144 हो जाएगा, AC स्क्वायर हो जाएगा 169 144 हो जाएगा। जब घटेगा तो आपको आ जाएगा इसमें से 25 आ जाएगा, तो AC बराबर कितना आ गया 5, ये 5 आ गया। अब इसमें से पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है किसका मान पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि साइन B tan B का मान बताइए। जो क्वेश्चन पूछ रहा है, अब दो चीज़ तो निकल जाया है, अब जो देखिए कास B तो निकल जाया है, अब जो पूछ रहा है ये चीज़ पूछ रहा है साइन, और तो साइन B तो हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान जो दिया है 5 दिया है, कर्ण का मान कितना दिया है 13, ये आपको हो जाएगा। अब tan B का मान निकालना है, तो ये होता है लंब बटे आधार, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो आपका मान कितना है, लंब का मान 5 दिया, आधार का मान आपका 12 दिया है, ये आपका आंसर आ गया। तो 8वां क्वेश्चन इसी तरह आपको जो तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा क्वेश्चन जो है, 7वां क्वेश्चन इसी तरह आपको लगाना है। तो 8वां मैंने आपको क्लियर किया। अब इसके बाद आपको 9वां क्वेश्चन जो दिया है कास थीटा दिया है, तो इसी तरह आपको उसको लगाना है। ये भी एकदम इजी है। त्रिकोणमिति से एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आगे भी ये इंटर में किसी भी तैयारी भी करेंगे तब भी उसमें से आपका त्रिकोणमिति रहता है। तो 8वां क्वेश्चन मैंने बताया, 9वां क्वेश्चन आपको अपने से लगाना है। फिर 10वां क्वेश्चन भी इसी तरह है। चाहिए तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 10वां भी देख लेते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ए इक्वल लिखा हुआ है 3/4। ये साइन ए इक्वल लिखा हुआ है 3/a, अर्थात साइन ए के प्लेस पर कोण बना रहा है। तो यहाँ पर ऐसे अगर त्रिभुज बनाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं, आप ऐसे भी त्रिभुज बना सकते हैं। तो यहाँ पर कोण बना दीजिए, यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर C, ये इस पर कोण बना रहा है, ये आपका 90 अंश कोण बना रहा है। तो 90 अंश के सामने भुजा कर्ण होती है, थीटा के सामने भुजा जो होती लंब होती है, और बाकी जो बच जाता है क्या होता है आधार। पूरे मैथ में त्रिकोणमिति में इतना ध्यान रखना है कि थीटा के सामने भुजा जो होती है वो लंब होती है, 90 अंश के सामने भुजा कर्ण होती है, तो बाकी जो शेष बचता है वो आपका आधार होता है। यदि मान लिया जाए कि इस पर आपको थीटा बनाता तो लंब इसको मानते हैं, आधार इसको मानते हैं, ये ध्यान रखना है पूरे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर ये लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, ये लंब का मान जो दिया है आपका 3 दिया है, कर्ण का मान 4 दिया है। इसका मान निकालेंगे AB का मान निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस
3 के स्क्वायर, 4 चौक 16, 3 त्रिक 9। कितना दिया हुआ इसमें? 4 चौक 16, 3 त्रिक 9, तो इसमें से नहीं 7 आ जाएगा मान ए बी का मान √7 आ जाएगा। अब किसका मान पूछता है तो काश ए आप निकाल सकते हैं। काश ए का मतलब होता है फिर लाल बटे कक्का जो है ये आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान जो लिखा हुआ है, आधार का मान कितना निकाले थे? √7, तो हो जाएगा √7। कर्ण का मान आपका 4a हो गया। अब यहाँ पर आधार निकल जाए, फिर इसके बाद tan ये हो जाएगा लंब बटे आधार। ये लंब का मान 3 दिया, आधार का मान √7, तो आपका आंसर आ गया। तो आपको इसी तरह टोटल क्वेश्चन 11 नंबर लगाना है, 12 भी इसी तरह लगाना है, 13 भी इसी तरह आपको लगाना है। 14 नंबर जो दिया है 13, 14 एक ही दिया है। तेरह नंबर, 14 नंबर, 15। अभी लगभग चैप्टर आपको इसी तरह है। यहाँ पर 16 नंबर जो दिया है, 16 से आपको बताते हैं 16 नंबर सही दिया है, अच्छा क्वेश्चन है। 16 sin a cos b cos a sin b का मान निकाल कर देखिए, cos a बराबर 1/√2 दिया है, sin b बराबर √3/2 दिया है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, sin a cos b cos a sin b की वैल्यू निकाल लेना है। वैल्यू निकालने के बाद आपको जो sin a cos b cos a sin b लिया हुआ है इसी पर आप रख कर सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 16 तक आपको लगाना है। और इसका 17 नंबर देखिए, 17 नंबर ये दिया है, अच्छे से क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है tan थीटा बराबर b/a। तो सिद्ध कीजिए b sec थीटा अपान a कासेक थीटा इक्वल 1 दिया है ये। तो इसमें जो दिया है LHS लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर LHS दिया है b sec थीटा अपान a कासेक थीटा। अब यहाँ पर जो दिया है b sec थीटा का लिख सकते हैं 1/cos थीटा, a 1/cosec लिख सकते हैं sin थीटा। अब यहाँ पर b/a ये साइन ऊपर चला जाएगा तो sin थीटा अपान cos थीटा। ये b/a इसको लिख सकते हैं tan थीटा। ये b/a जो लिखा है यहाँ आया tan थीटा के प्लेस पर मैं लिख सकता हूँ b/a। तो इसकी वैल्यू क्या लिखा है, ये ऊपर जाएगा, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर ये ऊपर जाएगा, ये आपको आ जाएगा b/a हो जाएगा। तो यहाँ पर तो a/b इंटू b/a लिखा हुआ, a से कैंसिल, b से b कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। तो आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ये सही दिया था, b/a दिया था, a आपको जो लिखा है a/b है। तो b/a इंटू a/b, a कैंसिल हुआ तो इसका मान 1 आया। ये आपको ध्यान देना है ऐसे। अब देखिए इसमें का 18 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, cos a बराबर दिया है 4/5। तो सिद्ध कीजिए tan a अपान 1 + tan स्क्वायर a इक्वल sin a अपान sec a। अब इसमें से cos a बराबर दिखा है, तो जैसे 18 नंबर क्वेश्चन है cos a कितना दिया है, cos a, तो a दिया है, b दिया है, c दिया है। यहाँ पर cos a बराबर कितना लिखा हुआ है 4/5। तो 4/5 ये आपका 90 अंश बनता है, इस पर थीटा बना रहा है। तो आधार बटे क्या हो जाएगा
आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। आधार का मान लिखा है 4, कर्ण का मान लिखा हुआ है, आधार का मान जो लिखा हुआ है 4 लिखा है, कर्ण का मान 5 लिखा है। तो आधार आपको यहाँ पर 4 है, कर्ण आपको लिखा है 5। तो BC का मान अगर निकालेंगे तो BC बराबर निकालेंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 4 × 4 = 16, ये आपका 9, रूट के अंदर कितना जाएगा 3, ये 3 आ गया। जब 3 आ गया तो tan A और sin A sec A सब की मान निकाल कर उसी में ही आप रख दीजिएगा। LHS RHS दोनों को लेकर चल रहा है। अब इसमें से tan A का मान निकालिएगा, sin A का मान निकालिएगा, sec A का मान निकालिएगा। लाल बटे कक्का से जो होता है ये sin cos tan, इसी को उल्टा कर देंगे तो sec का मान आ जाएगा। और टोटल जब मान आ जाएगा तो एक बार LHS लेकर चलिए, एक बार RHS लेकर चलिएगा, आप क्वेश्चन आ जाएगा। 18 तक आपको लगाना है, जहाँ तक आपको आए क्वेश्चन वहाँ तक लगाना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।